तो चलिए आज जो है यहाँ 50 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इससे पहले हम 49 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर नहीं देखे तो कर लीजिएगा वहाँ से कंप्लीट, ठीक है। चलिए यहाँ से हम आज स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, बिंदु P इतना इतना के बीच की दूरी है। आपसे पूछा गया है तो सिंपल क्या करिएगा। देखिए बोला गया दूरी, तो दूरी हम बोले कि जब दो कोष्टक में संख्या लिखा रहे, यानी एक कोष्टक में दो संख्या, एक कोष्टक में दो संख्या लिखा रहे, दो बेर कोष्टक लिखा रहे, तो आपको फार्मूला बताया है दूरी के। यहाँ पे बता देते हैं फिर से एक बार, x2 माइनस yx1, ठीक है। x2 फिर से लिख देते हैं यहाँ पर ही। फार्मूला था इसका x2 माइनस के x1 के होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 के होल स्क्वायर, यही फार्मूला इसमें लगेगा। देखिए इसमें पहले जो लिखा होता है ना, ये x1 के मान होता है, दूसरा वाला y1 के मान होता है। इसी में उसी प्रकार होगा, x2 के मान होता है, इसमें y2 के मान होता है। यानी x2 के मान 8 हो जाएगा, y1 यानी y2 के मान 11 हो जाएगा। इसमें x1 के मान 5, x यानी y1 के 7 हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम रख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। चलिए तो रख देते हैं यहाँ पर ही। अब हम डायरेक्ट रखेंगे। देखिए 8 में से हम 5 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 3 रख दीजिए। 3 बचेगा, 3 के स्क्वायर कर दिए, डायरेक्ट हम घटा दीजिए प्लस। अब देखिए यहाँ पे 11 में से 7 घटा लेंगे, कितना बचेगा, 4 के स्क्वायर कर देंगे 16 हो जाएगा। तो 3 के स्क्वायर 9, आपका 4 के स्क्वायर 16, 16 9 कितना हो जाता है 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 5 इकाई बोला है, तो 5 इकाई उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट सही हो जाएगा। अगला सवाल बोला है, बहुत आसान सवाल है, देखिएगा ध्यान से। इससे पहले पीछे वीडियो में करा दिए। बोला एक्स अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी है। सिंपल सा एक्स अक्ष का बोलेगा तो आप बोलिएगा वाई अक्ष। क्या बोलिएगा, वाई अक्ष बोलिएगा। एक्स अक्ष बोला जाए तो वाई अक्ष कहिएगा, वाई अक्ष बोला जाए तो एक्स अक्ष कहिएगा। तो वाई अक्ष निकालना है तो वाई अक्ष कितना है इसमें, देखिए वाई के मान 5 है। आपको बोले थे जो पहले लिखाता है एक्स के मान, बाद में लिखाता है वाई के मान, तो वाई के मान हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर किस में है, देखिए 5, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। ये देखिए ये आपको फार्मूला पूछा गया, मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी क्या होगा, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा, √x² प्लस y² होता है फार्मूला, ठीक है। अगला सवाल दिया है, देखिए ध्यान से। आपसे कहा है कि बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु। अब देखिए मध्य बिंदु के नाम लेना है आपके क्वेश्चन में कि मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु का फार्मूला हम सिखा दिए है, x1 प्लस के x2 अपॉन के 2 कोमा y1 प्लस y2 के अपॉन 2, यही फार्मूला है। तो देखिए x1 के मान आपको ये वाला 2 हो जाएगा प्लस के, और y1 का हो जाएगा माइनस के 2, फिर इसमें x2 के मान हो जाएगा -2, y2 के मान हो जाएगा 2, ठीक है। ये x1 के मान, ये वाला y1 के मान, ये x2 के मान, ये y2 के मान, ठीक है। तो चलिए हम रख देते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप, ये देखिए x1 बोला है ना, फिर से एक बार हम फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पर, x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा लगाइए, y1 प्लस y2 बटा 2। अब देखिए x1 के मान कितना दिया है, तो देखिए पहले में 2 दिया है, 2 लिख दीजिए, प्लस करिए, फार्मूला में प्लस दिया है। ये देखिए x2 के मान कितना दिया, -2, तो -2 करिएगा तो यहाँ पर प्लस, यहाँ देखिए ये x2 के मान दिया -2, तो इसको अंदर करके इसे लिखिएगा x बटा 2। तो इसको क्या करिएगा, इसको कैलकुलेशन करिएगा तो -2 दे देगा, है ना, -2 दे देगा, कॉमा लगा लीजिए। y1 का मान कितना दिया है, तो -2, तो -2 लिख लीजिए, प्लस दिया, फार्मूला लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ही, अब देखिए y2 के मान दिया है आपको 2, तो 2 लिख दीजिए, अब बटा 2 में से 2 घटाइए, कितना बचेगा 0, तो यहाँ पे आ गया 0 बटा 2, कॉमा लगा लीजिए। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस से घटाइएगा तो माइनस के 2 देगा, माइनस के 2 में से प्लस के 2 घटा देते हैं तो कितना बचेगा 0 बटा 2, भाग करिएगा क्या आ जाएगा 0,0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में है, देखिए ये वाला आया था, फिर से एक बार लिख देते हैं 2, यहाँ पे 2 आया था, ऐसे प्लस था, ऐसे था, इस तरह था, तो कैलकुलेशन करिएगा तो माइनस में 2 दे देगा, तो इस तरह क्या आएगा -2 बटा 2 कॉमा 2 माइनस प्लस के 2, यही था, ठीक है। तो घटाइएगा तो यहाँ पे क्या देगा 0 बटा 2 कॉमा 0 बटा 2, भाग करिएगा तो आपको 0,0, तो 0,0 किस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल ध्यान से देखिए।
अगला सवाल ये रहा, ये सवाल है आपका अगला, ध्यान से देखिएगा। बिंदु इतना इतना एवं इतना के बीच की दूरी है। देखिए आपसे पूछा गया है बिंदु इतना के बीच की दूरी, दूरी के फार्मूला हम सिखा चुके हैं, एकदम सिंपल सा है दूरी निकालना। हम बोले कि दो कोष्टक में दिया रहे तो दूरी का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। तो देखिए सिंपल क्या करिए, पाँच में से यहाँ पे एक घटा दीजिए, कितना बचेगा, 5 में से एक घटाइए, कितना बचेगा, ये प्लस कर देगा, देखिए तो बचेगा 4, ठीक है प्लस। अब देखिए 7 में से, यहाँ देखिए 7 में से 3 घटाइए, कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो 16 के 16 16 32, 32 रूट में आ जाएगा, 32 को तोड़िएगा तो 4√2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट सही हो जाएगा, ठीक है, तोड़िएगा एक बार। चलिए 55 नंबर सवाल देखते हैं, 1 मिनट देखिए, ये हो गया 55 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 55 नंबर सवाल में देखिए सिंपल सवाल क्या दिया है, देखिए केंद्र के नियामक होंगे, ठीक है, केंद्र के नियामक पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा 1 मिनट। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर सिंपल सा क्या किया है, केंद्र के नियामक पूछा जा रहा है, यदि त्रिभुज इतना है तो केंद्र का नियामक क्या होगा। सिंपल सा क्या करना है, देखिएगा ध्यान से, इसको ना आपको क्या करना है, ये आपको दिया है, पहला जो दिया है माइनस के इतना, ठीक है, केंद्र के नियामक पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सिंपल क्या कर, केंद्र के नियामक पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे सिंपल फार्मूला था x1 और प्लस के x2 और प्लस के x3 है, ठीक है, अब बटा 3, कोमा होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। देखिए हम साफ से लिख देते हैं एक बार फिर से, फार्मूला होता है x1 प्लस के x2 प्लस के x3 बटा के 3, y1 प्लस के y2 प्लस के y3 बटा 3, यही फार्मूला होता है। इसी फार्मूला से बनाना है सवाल को। देखिए जब भी आपको तीनों कोष्टक में दिया जाए, यानी एक कोष्टक यहाँ है, एक कोष्टक यहाँ है और एक कोष्टक यहाँ है, देख रहे हैं आप, ठीक है, लिखा हुआ है कोष्टक में, तो आपको यही फार्मूला लगाना है, यही वाला। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं। ये देखिए पहला वाला जो x1 लिखे थे, तो x1 के मान माइनस की 1 प्लस लिख दीजिए, x2 के मान आप देखिएगा तो 5 है और x3 के मान है 8 है, अब बटा 3, 8 5 13, 13 में से एक घटाइए, कितना बचेगा 12, तब 12 बटा 3 आ गया, 3 से भाग कर दीजिए, 3 चौका 12, देखिए वो 4 आ गया। 4 देखिए इस ऑप्शन में नहीं है, पहले 4 होना चाहिए, पहले 4 नहीं है, x के मान 4 हमारा आया है, ठीक है, तो पहले 4 इसमें नहीं है। अब पहले 4 इसमें है भी तो माइनस में है, लेकिन प्लस में ना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट सही हो जाएगा। दूसरा चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दूसरा चेक करने को तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए हम दूसरा भी चेक करते हैं, वाई वाला। देखिए इसको जोड़िएगा तो माइनस, यहाँ से जोड़िएगा 2 में 2 जोड़िएगा तो 0 आएगा, 0 में 0 तो ज़्यादा 0 ही आएगा, तो 0 में 3 से भाग के तो 0 ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट सही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए ध्यान से, आपके सवाल बोला जा रहा है कि यदि वृत्त के व्यास सिरों का नियामक इतना है तो उस केंद्र का नियामक क्या होगा। सिंपल से क्या करना है, हमको कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा एक ऐसे लाइन लीजिए और ये वाला नियामक पूछा जा रहा है, बीच वाला, ये वाला, यानी आपको पहले 2 और 3 दे दिया है, यहाँ वाला 2 3 दिया है और यहाँ वाला आपको माइनस में 6,7 दिया है। तो सिंपल क्या करिए, जोड़ दीजिए, जोड़ के तब बीच वाला आता है, जोड़ के इसको और इसको जोड़ के आधा कर दीजिए, आपको बीच वाला माना जाएगा। 6 में 2 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा, और 4 में 2 से भाग करिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 7 में 3 जोड़िए तो 10, 10 में 2 से भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5, 2,5 आ गया बीच वाला। तो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए,
आपसे मध्य बिंदु पूछा जा रहा है, बिल्कुल आप आसानी से बना लीजिएगा। मध्य बिंदु निकालने के फार्मूला हम सिखा चुके हैं। मध्य बिंदु के रेखाखंड के नियामक निकालने का सिखा दिए फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा 2। वही फार्मूला होता है, उसी पर ही फार्मूला बन जाएगा। तो देखिए हम डायरेक्ट बना देते हैं। देखिए इसमें से घटा दीजिए x1 आई 3, तब बचेगा 0, ठीक है, बटा 2 कर लीजिए। उसके बाद 8 में से 4 जोड़ दीजिए तब 12 में 2 से भाग करिए 6 आएगा, यानी 0,6 किस ऑप्शन में देखिए तो 0,6 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट सही हो जाएगा। 0,6 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल बहुत ही आसान सवाल है आपका। बोला जा रहा है कि ये इतना के मिलने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियम है। ये फार्मूला पूछा है आपसे, तो देखिए यही फार्मूला है आपका x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y बटा 2। ये वाला देखिए, ये फार्मूला इसका राइट हो जाएगा। इसी फार्मूला से मध्य बिंदु का सूत्र पूछा है, तो इसका सूत्र यही है, इसी से आप नियामक निकालते हैं मध्य बिंदु का। चलिए ये सवाल देखिए ध्यान से। बोला इतना कि मिलावी रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। फिर मध्य बिंदु पूछा जा रहा है, तो मध्य बिंदु निकालना सिंपल हम बता दिए। 8 में से आप 4 घटा ले, 8 में 4 जोड़ दीजिए, कितना बचेगा तो आपको 4 बच जाएगा बटा 2, क्योंकि घट गया यहाँ पर ही, कॉमा लगाई। 6 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 8, 8 में 2 से भाग कर दीजिएगा, तो 2 में 2 से भाग कर 4 में 2 से भाग करिए तो 2 आ जाएगा, और 8 में 2 से भाग करिए तो 4 आ जाएगा। तो 2,4 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सही हो जाएगा। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा। बिंदु इतना के मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक होगा। सिंपल देखिएगा ध्यान से, फिर से मध्य बिंदु पूछा जा रहा है, तो 4 में फिर 2 जोड़ दीजिए तो 6 हो जाएगा, बटा 2 लिख लीजिए, क्योंकि बटा फार्मूला में होता है। फिर यहाँ पे आपको बोला गया है 4 में फिर 2 जोड़ दीजिए, तो -4 -2 बटा 2, तो कटाइएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 आ जाएगा, यहाँ पे जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 6, तो -3। तो देखिए चलिए इस तरह का ऑप्शन किस में 3, -3 चेक करते हैं, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन नंबर आपको दिया है सी में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब 61 नंबर सवाल थे, यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलिए तो धन्यवाद। और आप लोग हाँ चैनल पर नए हैं तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, सभी विद्यार्थी में शेयर कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।